हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का टॉपिक है बीएसओ। बीएसओ है क्या? ये बीएसओ के बारे में जो हम जानेंगे आज, वो पहले यह समझने की है क्या ये बीएसओ। बीएसओ एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। जिस प्रकार हम सभी लोग डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम को जाने, यूडीसी को हम लोगों ने जाना, राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम को जाना, कॉलोन क्लासिफिकेशन स्कीम को जाना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम को जाना, उसी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, इसका फुल फॉर्म है बीएसओ क्लासिफिकेशन स्कीम का ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। काफी प्रश्न इन दिनों पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक भी हमारे लिए बन जाता है। अब ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग है क्या और कैसे, है ना, ये बना और किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, पहले तो यह हमें दिख जा रहा है कि बीएसओ का फुल फॉर्म। दूसरा हम लोगों ने क्या जाना इसमें कि यह भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन स्कीम। तब अब ये समझ में बात आ गई कि क्लासिफिकेशन स्कीम इट मींस कि ये क्या करता है हमें कि नॉलेज को डिवीजन करके ये हमारा अरेंजमेंट में हेल्प करता है हमारी लाइब्रेरी के लिए। ये स्पष्ट हो गया क्लासिफिकेशन स्कीम मींस। नाउ द ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो हमारा है was developed 1971 में। डेवलप, ये ख्याल रखना है, जो खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, डेवलप्ड इन, यहां पर क्या लिखा है? डेवलप्ड। अब ये पब्लिकेशन नहीं पूछा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेवलप्ड और पब्लिकेशन सेम ही है। नो, ये डेवलप्ड जो हुआ है बीएसओ वो 1971 में। अब इसके पब्लिकेशन की ओर आगे हम आएंगे और देखते हैं कि फर्स्ट पब्लिकेशन, सेकंड पब्लिकेशन या फिर आगे। अब देखिए, इट वाज प्रिपेयर्ड अंडर द ज्वाइंट स्पॉन्सरशिप। ये जो है दो लोगों के, है ना, ज्वाइंट का मतलब दो लोगों, यानी कि दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसे क्या किया था कि बीएसओ को क्या किया था? विकसित किया था। यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण, यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो यहां FID और दूसरा जो था यूनेस्को, यानी कि इसमें हम कहेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज द यूनेस्को। ये दोनों मिलकर क्या किया है कि इस बीएसओ को विकसित किया है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाएगी, ज्वाइंट स्पॉन्सरशिप की बात की जाएगी, तब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? FID एंड यूनेस्को आ जाएगा। नाउ द मेन डिजाइनर वाज, इसके मेन जो डिजाइनर कौन थे? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको डिजाइन करने में यानी फ्रेमिंग करने में, कि जैसे DDC को फ्रेमिंग करने में मेलविल डेविस का रोल रहा और वो उसके कहते हैं कि जनक रहे। ठीक है, कॉलोन क्लासिफिकेशन के जनक कौन रहे? रंगनाथन रहे। तो उसी तरह से ये फ्रेमिंग भी करने का श्रेय किसे जाता है? इसे डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? ये नाम है EJ कोट्स, यानी एरिक जोन्स कोट्स। EJ कोट्स जो है इसे क्या किए थे? डेवलप किए थे। ये तो समझ में बात आ गई। नाउ इनिशियल आइडिया कब आया, किस वर्ष आया और कैसे आया, यह बड़ी बात है। देखिए, इसमें है, कहा जा रहा है कि लेट 60s, यानी कि अब 62, 63, 63, 64 इट मे बी, ग्रोइंग नीड्स फॉर एन अम्ब्रेला रूफ क्लासिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट, यही तो प्रश्न पूछे गए हैं कि अम्ब्रेला और रूफ क्लासिफिकेशन स्कीम किसे कहा जाता है। अब उसमें 4 ऑप्शन है: डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी, राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम एंड बीएसओ, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग।
तो अम्ब्रेला और रूफ क्लासिफिकेशन स्कीम कौन हो गया हमारा, यहां पर हम लोग BSO को बोलते हैं, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। क्यों कहते हैं यह भी अभी हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि आखिर अम्ब्रेला और रूफ क्लासिफिकेशन स्कीम क्यों कहते हैं। देखिए यह स्पष्ट यहां लिखा है इस सेंटेंस में कि जो रूफ क्लासिफिकेशन टू लिंक एंड स्विच बिटवीन डिफरेंट इंडेक्सिंग सिस्टम। अब इंडेक्सिंग सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, किससे किससे, DDC, UDC, इंस्पेक्ट, राइट। अब ये जो हमारा है तीन, TTC, UDC और इंस्पेक्ट जो है, इस तीनों के इंडेक्सिंग से, डिफरेंट इंडेक्सिंग जो है उसको ये बेस बनाया और उसी के आधार पर ये एक लिंक बनाया और अम्ब्रेला की तरह क्या किया कि क्लासिफिकेशन स्कीम को एक स्ट्रक्चर दिया। क्या किया, डिजाइन किया। यहां पर हम लोग देख रहे हैं डिजाइन किया और स्ट्रक्चर दिया। ऐसा नहीं है कि DDC का इसमें उपयोग किया गया, ऐसा नहीं है कि UDC का इसमें उपयोग किया गया, ऐसा नहीं कि इंस्पेक्ट नेटवर्क का यहां यूज किया गया, बल्कि इस तीनों का जो है एक स्ट्रक्चर जो है, उन चीजों को ये क्या किया है, मतलब कि उसके बेस को, फंडामेंटल्स को ये जो है देखा है और इसी फंडामेंटल्स पर ये क्या किया है, काम किया। इसके फंडामेंटल्स जो स्ट्रक्चर है उस पर ये क्या किया है, काम किया है। यही हमारा क्या हो गया, अम्ब्रेला बेस्ड। अब अम्ब्रेला का मतलब यहां पर तो स्पष्ट हुआ कि ये क्या करता है कि इंडेक्सिंग सिस्टम किस तरह से लिया है ये, जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में हमारा रिलेटिव इंडेक्स है, हम सभी लोग जानते हैं क्या है। वॉल्यूम 3 में जो है 19th एडिशन में आप रिलेटिव इंडेक्स में क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल क्या है वहां पर, अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स। ये क्या है हमारा, अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स, वर्ड्स। तो यही तो है जो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है। ऐसे भी इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब है टू इंडिकेट, क्या करना, टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट। जो हमें क्या करता है, लैटिन वर्ड्स हमारा क्या होता है, टू पॉइंट आउट और टू इंडिकेट द टर्म्स और अरेंजमेंट इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो यहां अल्फाबेटिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमें इंडिकेट करते हुए जो पॉइंट आउट करता है किसी टर्म्स को, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। और यहां पर सिस्टम्स है, दिस इज द सिस्टम, चूंकि वो हमारा क्या है, इट इज बीइंग, सो दैट कि इट इज इंडेक्सिंग सिस्टम। तो यहां पर क्या किया, इसी तरह से इस ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को बड़ा ही ये लेटेस्ट हमारा जो है स्कीम है, क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसलिए बार बार इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और फोकस किए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, खूब प्रश्न इन दिनों ये ट्रेंड चल गया है। तो यहाँ इंडेक्सिंग सिस्टम और किस किस अम्ब्रेला और रूफ क्लासिफिकेशन स्कीम, इट मींस कि ये हमें क्या करना है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को रखना है। और यहाँ पर क्या है कि किसे ये बेस बनाया गया है, तो DDC, UDC एंड इंस्पेक्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसका जो डेवलपमेंट फेज आता है वो 1971 में BSO वाज डेवलप्ड अंडर द ज्वाइंट स्पॉन्सरशिप। हम लोगों ने अभी देखा ही ऊपर कि FID एंड यूनेस्को। तो दिस वन इज द रिपीटिशन ऑफ द ये है ना, बट हमें क्या करना था कि ये हमें क्या करना है, आइडियाज को देखना था कि ये कब कब ईयर्स, नाउ 60s, नाउ 71 में ये क्या हुआ हमारा, डेवलप किया। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड यूनेस्को, डिजाइंड मेनली, ये डिजाइन तो कर दिया गया कोड्स, बट ये कौन थे, तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशनिस्ट थे। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश क्लासिफिकेशनिस्ट। तो यह तो बात अब आ गई, आउटलाइन हमें इतने सारे मिले। आगे फर्स्ट पब्लिकेशन इसका कब हुआ, फर्स्ट पब्लिकेशन तो 1978 में फर्स्ट एडिशन क्या हुआ, इसका पब्लिश हुआ। अब देखिए वहां पर हम इसके पूर्व में देखें, क्या देखें, 71 में डेवलप हुआ था, 60s में तो ये कोशिश की गई और अम्ब्रेला और रूफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया 60s में ही।
हाँ, कि हम इस तरह का एक डिजाइन किया गया। दूसरा अब हमारा क्या हो गया कि इसका जो डेवलपमेंट फेज हुआ 1971 में, 71 में क्या हुआ, इसे डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पब्लिकेशन कब हुआ। तो पब्लिकेशन की बात आएगी तो 1971 में फर्स्ट पब्लिकेशन, ये ख्याल रखना है, यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इट प्रोवाइडेड फेसेट कैटेगरी फॉर साइंस, फेसेट कैटेगरी यानी कि फेसेट इट मींस कि लाइक दैट आपका जो कॉलम क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रेमिंग और फॉर्मूला है, राइट, फॉर्मूला बेस्ड एक सर्टेन हमारा फॉर्मूला होता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को। तो किसको, साइंस को, टेक्नोलॉजी को और इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को फर्स्ट पब्लिकेशन में 1971 में शामिल किया गया। बाद में इसे रिवीजन किया, हर कोई इवोल्यूशन तो हर कुछ का होता है, राइट। तो रिवीजन हुआ और यूज, देखिए 1980s में क्या हुआ कि यूज्ड एज स्विचिंग मैकेनिज्म इन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या हुआ कि ये अब इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये स्विच कर गया, इस मैकेनिज्म को किया। तभी ये बनाया गया ब्रिटिश के लिए, लेकिन ये क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया कि ये डेवलप किया और इंटरनेशनली इसे यूज किया गया। क्योंकि ऐसे भी देखा जा रहा है कि इसे जो डेवलप किया था, कौन किया था, उसमें सहयोग किसका रहा था, टू जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे, है ना। तो रिवीजन करने में ये यूनेस्को एंड FID का रहा था। तो ये आपका क्या हो गया कि यूनेस्को एंड FID ने इसे क्या किया, रिवाइज किया। लैटर फेज, इसके बाद का हम फेज देखते हैं। बाद में फिर BSO remained a roof classification but did not gain popularity like DDC और UDC की तरह ये पॉपुलर बट नहीं हो पाया। ये रूफ क्लासिफिकेशन वो अम्ब्रेला बनाया, रूफ की तरह किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस होते हैं ना। तो सारे क्लासिफिकेशन स्कीम का क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है, बहुत बाद में आया बट उन लिमिटेशन में ही ये रह गया और बहुत अधिक पॉपुलर नहीं हो पाया। ये सक्सेस तो रहा नो डाउट, बट पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो DDC सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे क्या है, वर्ल्ड वाइड है, और एशिया में तो पूछे नहीं नंबर 1, तो वर्ल्ड वाइड तो है ये DDC पॉपुलर में। और यूज सबसे ज्यादा कहां होता है, तो एशियन कंट्रीज में, ठीक है। अब पॉपुलैरिटीज और एशियन कंट्रीज, यहां समझ लीजिए ये भी प्रश्न है, यह भी पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं, है ना। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। नाउ स्टिल यूज्ड इन सम इंटरनेशनल इंडेक्सिंग एंड बिब्लियोग्राफिक प्रोजेक्ट्स। ये क्या हो गया, इसका अब तक जो यूज किया गया इंटरनेशनल इंडेक्सिंग एंड बिब्लियोग्राफिक प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूफ क्लासिफिकेशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि रूफ क्लासिफिकेशन इज ए general or umbrella scheme created to cover a broader ये डोमेन, यानी कि ब्रॉड डोमेन ऑफ नॉलेज होता है ये, कि मतलब इसको क्या किया, एक ऐसा प्रणाली इसमें विकसित किया गया। इसका उद्देश्य था कि सभी को हम क्या करेंगे, एकीकृत करेंगे और एक साथ हम जोड़ लेंगे सारे को एक अम्ब्रेला की तरह, एक इंस्पेक्ट नेटवर्क की तरह। और DDC और UDC का क्या करेंगे, वो जो एक बेस था, फंडामेंटल था, उस फंडामेंटल्स को, स्कीम्स को वो लेकर इसे डेवलप किया। और यही कारण था कि इसे जो है स्विचिंग मैकेनिज्म भी कहा गया। तो अब स्विचिंग मैकेनिज्म यह भी एक टर्मिनोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये अम्ब्रेला जनरल, और ये हमारा क्या हो गया, रूफ, और तीसरा हमारा स्विचिंग मैकेनिज्म। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज जो देखा BSO के बारे में। चलिए कुछ प्रैक्टिस, उसके क्वेश्चंस जो पूछे गए उसे भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। BSO was developed in year, कब डेवलप्ड हुआ था, ये 1971 में। कब डेवलप्ड हुआ था, 1971 में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द मेन डिजाइनर ऑफ BSO के मेन डिजाइनर कौन थे, तो ये E.J. कोट्स। कौन थे, E.J. कोट्स। वेरी सिंपल।
Now, BSO was developed under the joint sponsorship. Very very important क्वेश्चन कि ये joint in जो है कौन स्पॉन्सरशिप किया था, यह प्रश्न पूछा गया है। यानी कि यह हमारा यूनेस्को एंड FID, और ये प्रश्न आगे की संभावनाएं भी बन रही हैं, यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमें ये ख्याल रखना है। तो यह तो हमारे हो गए। नाउ अब द फर्स्ट एडिशन BSO was published। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, हम लोग बहुत जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं। ये पूछ रहा है डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा है, बल्कि पब्लिकेशन पूछ रहा है कि पब्लिकेशन पहला हमारा कब हुआ था। तो पब्लिश्ड और डेवलपमेंट दोनों में अंतर है हमारा। अगर डेवलपमेंट होगा देन हमारा 1971 होगा, लेकिन पब्लिकेशन की बात कर रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दिस वन इज द राइट आंसर। Why is BSO called रूफ क्लासिफिकेशन, क्यों कहा जाता है। देखिए अब हम लोग यहां भी समझ लेते हैं प्रश्न से ही, प्रश्नों में ऐसे आंसर भी छुपे होते हैं। BSO को क्यों छत्र वर्गीकरण भी हम कहते हैं। छत्र का मतलब वही छाता, अम्ब्रेला या फिर रूफ। क्यों हम कहते हैं, क्या बिकॉज इट्स रिप्लेसेस द DGC UDC, ये तो हो ही नहीं सकता है, उसे रिप्लेस कहां किया, उसकी तरह ये किया। क्या बिकॉज इट इज यूज्ड ओनली द स्मॉल लाइब्रेरी, ये तो कहीं आया ही नहीं सेंटेंस ये स्मॉल लाइब्रेरी के लिए, राइट। बिकॉज इट एक्ट्स एन अम्ब्रेला सिस्टम, यस, टू कनेक्ट डिफरेंट स्कीम्स, यस यस। तो दिस वन इज द राइट आंसर, यही हमारा सही आंसर। बिकॉज इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला सिस्टम टू कनेक्ट डिफरेंट स्कीम्स, राइट। तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ BSO प्रोवाइड, यानी BSO जो है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ये क्या प्रदान करता है, डिटेल्स सब्जेक्ट शेड्यूल फॉर जनरल लाइब्रेरीज, नो। ये क्या है, स्विचिंग मैकेनिज्म, यस। तीसरा जो सेंटेंस हम लोगों ने वर्ड को भी बोला था कि ये दिमाग में रख लीजिए, यही सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए आ गया प्रश्न, a switching mechanism between the different indexing language। तो यह हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से प्रश्न पूछे भी गए। तो यह देखिए दिस वन इज द राइट आंसर। अब आगे भी हम लोग देख लें कि क्या ये भी है, और रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर DDC, गलत। एंड अल्फाबेटिकल सेल्फ अरेंजमेंट, गलत। तो ये हमारा सही जवाब, स्विचिंग मैकेनिज्म बिटवीन द डिफरेंट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। सो दैट कि आज हम लोगों ने पुनः देखा इस पर। फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया।